ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, कल हम चर्चा कर रहे थे वैष्णव के 28 गुण, उनमें से 4 गुण की चर्चा हमने की। तो आज फर्दर डिस्कशन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भगवान कहे हैं उद्धव को, श्री भगवान उवाच कृपालुर अकृत द्रोहस्तितिक्षु सर्वदेहिनां सत्यसारो अन्वयादात्मा अन्वयद्यात्मा समः सर्व उपकारः। यहाँ भगवान उद्धव को समझा रहे। कल हमने देखा कृपालु, अकृत द्रोह, तितिक्षु, सत्यनिष्ठा। तो आज हम अन्य कुछ 4-5 गुणों की चर्चा करेंगे। इस तरह से 28 गुण हम समझने का और अपनाने का प्रयास करेंगे। वैष्णव अगर बनना है तो ये वैष्णव के 26 से 28 गुण है। ओके। असूया, असूया का अर्थ है नॉन एनवियसनेस एंड नॉट डिस्टर्बिंग। असूया, तो यहाँ कहा गया है कि भक्त कभी भी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष नहीं करता, और ना ही उनको डिस्टर्ब करता है उनकी साधना में या उनकी अन्यों के कार्य में डिस्टर्ब नहीं करता। क्योंकि वो जानता है ये भौतिक जगत के सारे लोग जो है एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और द्वेष व्यक्त करते हैं, और भक्त या वैष्णव भौतिक जगत के परे ऊपर उठकर आध्यात्मिक स्तर पर रहने का प्रयास करता है। तो इस प्रयास में यह देखता है कि भौतिक जगत पूरा द्वंद्व से भरा हुआ है, तो हम उनके प्रति ईर्ष्या द्वेष दिखाएंगे तो वो भक्ति को कैसे अपनाएंगे। इसीलिए एक बड़े भाई के नाते या माता पिता के नाते इस भौतिक जगत के लोगों को देखकर उसके हृदय में दया जागृत होती है। ईर्ष्या और द्वेष व्यक्ति को हम कभी भी कोई अच्छा चीज नहीं दे पाते। जिससे हम ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, कभी उसे कोई चीज देते नहीं, हम दे नहीं पाते। ऐसे लोगों को देते नहीं हम। कुछ कोई चीज, अच्छी चीज देनी है या अच्छा चीज बोलना है, वो नहीं बोल पाते। तो भौतिक जगत में ये चलते ही रहता है। तो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के लोगों का फिर भिन्नता क्या है? तो वैष्णव जो है ना, ऐसा ईर्ष्या और द्वेष भाव दिखाते रहेगा इन लोगों पर, तो वो कैसे अच्छी चीज को दे पाएगा। इसलिए ये जो है, ये गुण द्वेष और ईर्ष्या जो है, हमें उसे निकालना चाहिए। हमारे हृदय में जो स्थित है
उसे नष्ट करना चाहिए, उसे दबाना चाहिए। तो आसूया, आसूया। आगे है समदर्शी। समदर्शी, समदर्शी मतलब इक्वल विजन। समदर्शी का अर्थ जो है सिर्फ इतना ही नहीं कि मनुष्यों के प्रति इक्वल विजन रहे, हाँ, या मनुष्यों को ही, हाँ, मनुष्यों का ही अधिकार है, हाँ, इन चीजों को, भक्ति को प्राप्त करने का नहीं। पेड़ पौधे प्राणी मात्र को भी अधिकार है भक्ति देना, भक्ति के अधिकारी है वो, क्योंकि सभी ममे वंश जीवलोके जीवभूत सनातना, सारे भगवान के अंश है। इस नाते से सभी जीवात्मा भगवान के पुत्र है, अंश होने के कारण बच्चे हैं भगवान। तो हम सभी जीवात्मा एक दूसरे से भाईचारा के जैसा रहना चाहिए। जैसे हम भक्तों के साथ गॉड ब्रदर्स, गॉड सिस्टर्स ऐसे रहते हैं, वैसे ही ऐसे स्तर पर, आत्मा के स्तर पर जीवात्मा जो है या मनुष्य प्राणी को बुद्धि है, हाँ, इसलिए वो इस तरह से अन्य जीवों पर देखना चाहिए, समदर्शी। तो हम मनुष्यों को तो हरि नाम देते हैं, उनका उद्धार करते हैं, लेकिन उससे भी नीचे जाना चाहिए, क्योंकि अन्य योनियों को भी हरि नाम प्राप्त हो। ये कब प्राप्त होगा? जब हम बाहर जाएंगे, संकीर्तन में जाएंगे, तो अन्य जानवर, हाँ, प्राणी, पेड़ पौधे, जितने भी कीड़े मकोड़े, ये सब सुनेंगे, श्रवण करेंगे। हमें पता नहीं चलता है, लेकिन ये होता, कोई भी कान बंद नहीं कर सकता, समझ गया ना? मनुष्य तो कर पाएगा, नहीं 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 मुझे हरि नाम नहीं सुनना है, हाँ, ऐसे हो सकता है, नहीं नहीं नहीं, नहीं हरि नाम में सुनो। बट पेड़ पौधे प्राणी ये श्रवण करेंगे ना। तो समदर्शी ये भाव जो है कब व्यक्त हो सकता है? जब हम हरिनाम किसी और को देते हैं, सिर्फ मनुष्य तक सीमित नहीं, लेकिन प्राणियों को भी। अभी प्राणियों को हरिनाम देंगे, अरे कभी कभी ऐसा लगता है, अरे क्या सुनेगा, ये क्या भक्ति कर पाएगा। लेकिन श्रवण करता है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रवण करने मात्र से भी उस प्राणी का, उस जीवात्मा, उस पौधा, उस पेड़, वो कीड़े, वो जीव जंतु, सभी का उद्धार हो जाता है। हम पदयात्रा में कहो, संकीर्तन में कहो, सबको हाथ ऊपर उठाकर हरिनाम तो बुलवा सकते हैं, और हमें अच्छा प्रतिसाद भी मिलता है, रिस्पांस भी अच्छा मिलता है। बट जब जहाँ पे एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं और रास्ते में कोई लोग नहीं होते, लेकिन हम फिर भी संकीर्तन करते हैं, तो कौन सुनता है वहां पे? पेड़ पौधे सुनते हैं, पेड़ों पर बैठे हुए पक्षी सुनते हैं, वो श्रवण करते हैं। चैतन्य महाप्रभु बड़े चिंतित थे, चैतन्य महाप्रभु बड़े चिंतित थे, अरे हरि नाम तो सिर्फ मनुष्य ही ले रहा है, अन्य जीवों का उद्धार कैसा होगा? हरिदास, ऐसे हरिदास ठाकुर को बोलकर, हाँ, वो चिंतित थे। तो हरिदास ठाकुर ने कहा, उच्च स्वर से जो जप करेगा, उच्च स्वर से हरिनाम लेगा, तो प्रभु पेड़ पौधे प्राणी पक्षी सभी इस हरिनाम को श्रवण करेंगे, सुनेंगे, और उनका उद्धार होगा। आने वाले जन्मों में उनका उद्धार होगा, बीजारोपण होगा। तो ये समदर्शी है। समदर्शी
मतलब इक्वल विजन फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन, नॉट ओनली फॉर डिवोटीज, बट फॉर ऑल। ये वैष्णव के लक्षण है। नेक्स्ट, वासना वर्जित विचार परायण। वासना वर्जित, वर्जित मतलब त्यागना, वर्जित करना। अनुकूल वर्जित, अनुकूल मतलब अपनाना, वर्जित मतलब छोड़ देना, त्यागना। क्या त्यागना है? वासना, काम वासना, इसको त्यागना। विचार परायण, क्यों विचार परायण कहा गया है यहाँ पे? काम वासना विचार परायण, समझ? विचार से हम काम वासना करें, एक्चुअली हम काम वासना में युक्त नहीं होंगे फिजिकली, बट विचार से तो किसी सुंदर स्त्री को देखने से या किसी अच्छे पुरुष को देखने से काम वासना भावना तो जागृत होती है ना? ये स्वभाव है भौतिक जगत का। काम वासना क्या है? वासना वर्जित विचार परायण, विचार से भी किसी अन्य स्त्री, किसी पुरुष, मतलब पत्नी को छोड़कर, कहो गृहस्थी लोगों के लिए, ब्रह्मचारी लोगों के लिए तो सभी माता के समान। यहाँ तो प्रभुपाद ये कहते हैं अपने स्त्री को छोड़कर, मतलब विवाहित व्यक्ति गृहस्थी अपने पत्नी को छोड़कर बाकी अन्य सारे स्त्रियों के प्रति माता का दर्शन, माँ के जैसा दर्शन करना चाहिए, माता कहना चाहिए। इसलिए हम इस्कॉन के सभी लोग माता जी कहते हैं, समझ? ये भावना, माँ के समान देखना चाहिए अन्य स्त्रियों को। समझ रहे हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वासना वर्जित विचार परायण, विचार, विचार में भी किसी स्त्री के प्रति ये भावना, या स्त्री अन्य पुरुष के प्रति अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के प्रति ये विचार नहीं करना चाहिए, तो वैष्णव में गिने नहीं जाएंगे। ये गुण है वैष्णव के, वासना वर्जित विचार परायण, हर हमेशा माता का भाव रखता है स्त्रियों के प्रति। इतना ही नहीं, मगर यहाँ पे कहा गया है तात्पर्य में, काम वासना से ही सीमित नहीं, वासना वर्जित मतलब जितना हम ज्यादा इकट्ठा करते हैं, हाँ, अनावश्यक से ज्यादा, आवश्यक मतलब इतनी आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक से ज्यादा हम जब इकट्ठा करते हैं तो ये कहा गया है कि स्वाभाविक रीति से उसको उपभोग करने की इच्छा हो जाती है। तो ये उपभोग जो है ये भी वासना में आता है। यस, नेक्स्ट, दांत, सेल्फ कंट्रोल्ड, सेल्फ कंट्रोल्ड, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। इंद्रियां जो है हमारे शरीर में, इंद्रियां बहुत महत्वपूर्ण है। हर हमेशा आंखें कहीं ना कहीं अच्छे चीजों को, मतलब सुंदर कहो या वट एवर, तो ये आंखें ज्यादातर काम वासना को प्रेरित करती है। जब हम कोई सुंदर स्त्री को देखते हैं या किसी अच्छी चीज को देखते हैं तो उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषु उपजायते, उसके ऊपर ध्यान चला जाता है, आंखों के माध्यम से ध्यान एक बार देख लेता है तो कई समय, लंबे समय तक उस विचार से बाहर नहीं आता है। आंखें बंद कर कर उन्हें देखते रहते हैं। जब कोई गाने सुनते हैं हम,
हम उसको गुनगुनाने लगते हैं। पिक्चर के गाने कहो, ये कान इंद्रिय है, एक आंखें इंद्रिय है, नाक इंद्रिय है, जिह्वा इंद्रिय है, मुंह, स्पर्श भी जो है, स्किन टच, स्पर्श, शरीर, ये भी इंद्रियां है। और ऐसे ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, ये सभी पर नियंत्रण पाना और सिर्फ एकनिष्ठ भक्ति, भगवान का ध्यान, भगवान के आदेशों का पालन, वैष्णव के आदेशों का पालन, गुरुजनों के आदेशों का पालन, एकनिष्ठ भक्ति इसे कहा गया है। तो ये दांत कहा गया है। तो सेल्फ कंट्रोल्ड, तो कोई भी पाप कृत्य करता नहीं है। जैसे बेसिक पाप कृत्य जो है वो कौन से है? इंटॉक्सिकेशन मतलब व्यसन, मांसाहार, पर स्त्री पर पुरुष, व्यभिचार जिसे हम कहते हैं, और जुगार, ये बड़े पाप है। ये चार जो है अन्य सारे पापों में सबसे बड़े, अगर कोई हमें नरक में ढकेलने वाले ऐसे जो कृत्य है, वो पाप, ये सबसे बड़े है। कम से कम ये चार चीजों को तो हमें त्यागना चाहिए। दैट इज वाई प्रभुपाद कहते हैं फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। दिस आर 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। रेगुलेट, इस तरह से हम सेल्फ कंट्रोल्ड हो जाएंगे, दांत हो जाएंगे। आगे मृदु, मृदु मतलब सोबर, जिनके दर्शन करने से भगवान का स्मरण होता है, ऐसे सोबर, जेंटलमैन जिसको हम कहते हैं, समझ गए ना? इसको संस्कृत में मृदु कहा गया। कम बोलना, आवश्यकता जब है तभी बोलना, फालतू के बातें नहीं करना, किसी को भी देखते हैं तो हाथ जोड़कर हरे कृष्ण बोलना, मृदु, ये वैष्णव का स्वभाव है। क्योंकि वो हर हमेशा भगवान का चिंतन करते रहता है। वैष्णव हर हमेशा भगवान का चिंतन करता है, भगवान के आदेशों का चिंतन करता है, गुरुजनों के आदेशों का चिंतन करता है, वो उसमें बिजी हो जाता है। इसलिए बाह्य देखते हुए भी वो एक्चुअली क्या है, बाहर रूप से वो देख रहा है सभी लोगों को, समझ गया? सभी लोगों को जब बाह्य रूप से देखता रहता है, लेकिन अंदर जो है एक्चुअली उसके अंदर भगवान के प्रति चिंतन, आदेशों के प्रति चिंतन, ये चिंतन करते रहता है। इसलिए जब ऐसे परिस्थिति में जो है भक्त सारे लोगों को देखता जरूर है, लेकिन देखकर भी अनदेखा, ऐसा कभी कभी ऐसा देखने मिलता है। सो ये मृदु है। जा रहा है कोई तो देखा है उन्हें, आंखों से मतलब आंखें खुली है तो देखते हैं, बट फिर भी चिंतन, भगवान का चिंतन, या किसी के साथ बात कर रहे हैं लेकिन देखते हैं, बट बात क्या चल रही है? भगवान के विषय में। इन शॉर्ट, मृदु जो है अंदर से भगवान का नामस्मरण, गुरुजनों की आज्ञा, आचार्यों की आज्ञा, उनके उनके ग्रंथों का चिंतन, ये करते रहता है। साथ ही साथ वो अन्य लोगों से बातें भी करते रहता है। इसलिए वो इतना एग्रेसिव नहीं होता। इसे मृदु कहा गया।
So we'll stop here. So we have completed 10 गुणों की चर्चा की है। किसी को कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? मैं आप सबको अनम्यूट करूंगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।